अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी के छोटे शब्दों से अरबी के बड़े जुमले, बड़े वाक़े बना करके बिल्कुल आसान तरीके से अरबी बोलना। यकीन करें कि अगर आप सिर्फ 1 महीना इस तरह अरबी बोलना सीखते हैं तो आपको अरबी बोलने से कोई नहीं रोक सकता। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं धीरा चल रहा हूँ, तो इसका जुमला बनाने के लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द है यमशी। यमशी अरबी में चलने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है बतिया। बतिया अरबी में धीरा को कहते हैं। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बनता है अना यमशी बतिया। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं धीरा चल रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि लगता है तुम भूखे हो, तो इसके लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है शकलक। शकलक अरबी में लगता है को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और तीसरा शब्द है ज़ुआन। ज़ुआन अरबी में भूखा को कहते हैं। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके अरबी का जुमला बनाते हैं तो बनता है शकलक अंत ज़ुआन। इसका हिंदी में मतलब होता है कि लगता है तुम भूखे हो। लगता है तुम नए हो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो तो इसके लिए हम अरबी का अगर जुमला बनाते हैं तो हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है शकलक। शकलक अरबी में लगता है को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अंता। अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं। और तीसरा शब्द है जदीद। जदीद अरबी में नया को कहते हैं। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके अरबी का जुमला बनाते हैं तो बनता है शकलक अंत जदीद। इसका हिंदी में मतलब होता है कि लगता है तुम नए हो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि हाँ मैं अभी नया हूँ, तो इसके लिए हम अरबी का 4 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अयवा। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं। दूसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। तीसरा शब्द है अलहीन। अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। और चौथा शब्द है जदीद। जदीद अरबी में नया को कहते हैं। इन चारों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके अरबी का जुमला बनाते हैं तो बनता है अयवा आना अलहीन जदीद। इसका हिंदी में मतलब होता है कि हाँ मैं अभी नया हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो किसी सामान के बारे में कि मैंने इसे बनाया, तो इसके लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं। तीसरा शब्द है ज़य्यन या फिर सल्ले। इन दोनों शब्दों में से कोई एक शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़य्यन भी कह सकते हैं और सल्ले भी। इन तीनों शब्दों को एक साथ जोड़ करके अगर हम अरबी का जुमला बनाते हैं तो बनता है आना हाजा ज़य्यन। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैंने इसे बनाया। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि किसने कहा तुमसे, किसी बात के बारे में किसने कहा तुमसे, तो इसके लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है मन। मन अरबी में कौन और किसने को कहते हैं। दूसरा शब्द है गुल। गुल अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मिन अंत। मिन अंत अरबी में तुमसे को कहते हैं। इन सारे शब्दों को एक साथ जोड़ करके अगर हम अरबी का जुमला बनाते हैं तो बनता है मन गुल मिन अंत। इसका हिंदी में मतलब होता है कि किसने कहा तुमसे। अगर हमें अरबी में अपने कफ़ील या मैनेजर से ये बोलना और ये कहना हो कि बढ़ा दो मेरी सैलरी, तो इसके लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है जव्वद। जव्वद अरबी में बढ़ाना या फिर बढ़ा दो को कहते हैं। दूसरा शब्द है हग आना। हग आना अरबी में मेरा या फिर मेरी को कहते हैं। और तीसरा शब्द है रातिफ। रातिफ अरबी में सैलरी को कहते हैं। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके अरबी का जुमला बनाते हैं तो बनता है जव्वद हग आना रातिफ। इसका हिंदी में मतलब होता है कि बढ़ा दो मेरी सैलरी।
अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने वापस कर दिया पैसा, तो इसके लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द है रजा। रजा अरबी में वापस करना या फिर वापस करने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है फुलूस। फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके अरबी का जुमला बनाते हैं तो बनता है आना रजा फुलूस। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैंने वापस कर दिया पैसा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम बहुत होशियार हो, तो इसके लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अंता। अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं। दूसरा शब्द है मर्रा या फिर वाजिद। इन दोनों शब्दों में से कोई एक शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब बहुत होता है, मर्रा या फिर वाजिद। तीसरा शब्द है शातिर। शातिर अरबी में होशियार को कहते हैं। इन सारे शब्दों को एक साथ जोड़ करके हम अरबी का जुमला बनाते हैं तो बनता है अंत मर्रा शातिर। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम बहुत होशियार हो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हें क्या मतलब है, तो इसके लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। दूसरा शब्द है एश। एश अरबी में क्या को कहते हैं। और तीसरा शब्द है दखल। दखल अरबी में मतलब को कहते हैं। इन सारे शब्दों को एक साथ जोड़ करके हम अगर अरबी का जुमला बनाते हैं तो बनता है अंत एश दखल। अंत एश दखल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम्हें क्या मतलब है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना, किसी से ये पूछना हो कि तुम्हें क्या चाहिए, तो इसके लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अंता। अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं। दूसरा शब्द है एश या फिर उश। एश और उश दोनों का मतलब होता है क्या। दोनों शब्दों में से कोई एक शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा शब्द है इबगा। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके अरबी का जुमला बनाते हैं तो बनता है अंत एश इबगा। अंत एश इबगा। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि उसे बहुत जल्दी है, तो इसके लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है हुआ। हुआ अरबी में वह और उसे को कहते हैं। दूसरा शब्द है वाजिद या फिर मर्रा। इन दोनों शब्दों में से कोई आप एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है बहुत। और तीसरा शब्द है मुस्ताजल। मुस्ताजल अरबी में जल्दी को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को एक साथ अगर हम जोड़ेंगे तो अरबी का जुमला बनेगा हुआ वाजिद मुस्ताजल। इसका हिंदी में मतलब होगा कि उसे बहुत जल्दी है। अगर हमें अरबी में किसी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे ज़रूरत है अभी, तो इसके लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द है यहताज। यहताज अरबी में ज़रूरत को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अलान या फिर अलहीन। इन दोनों शब्दों में से कोई एक शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है अभी। इन तीनों शब्दों को एक साथ जोड़ करके हम अरबी का जुमला बनाएंगे तो बनेगा आना यहताज अलान, यानी कि मुझे ज़रूरत है अभी। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह अलग बात है, तो इसके लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं। दूसरा शब्द है लहाल। लहाल अरबी में अकेला या फिर अलग को कहते हैं। और तीसरा शब्द है कलिमा। कलिमा अरबी में बात को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को एक साथ जोड़ करके हम अरबी का जुमला बनाएंगे तो अरबी का जुमला बनेगा हाजा कलिमा लहाल। हाजा कलिमा लहाल। इसका हिंदी में मतलब होता कि यह अलग बात है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह काम अलग है, तो इसके लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं। दूसरा शब्द है शुगुल।
शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। और तीसरा शब्द है लहाल। लहाल अरबी में अलग और अकेला को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को एक साथ जोड़ करके हम अरबी का जुमला बनाएंगे तो अरबी का जुमला बनेगा हाजा शुगुल लहाल। हाजा शुगुल लहाल, इसका हिंदी में मतलब होगा कि यह काम अलग है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि इसका पैसा अलग है तो इसके लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है हग हाजा। हग हाजा अरबी में इसका को कहते हैं। और दूसरा शब्द है फुलूस। फुलूस अरबी में पैसा को कहते हैं। और तीसरा शब्द है लहाल। लहाल अरबी में अलग और अकेला को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को एक साथ जोड़ करके हम अरबी का जुमला बनाएंगे तो अरबी का जुमला बनता है हग हाजा फुलूस लहाल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि इसका पैसा अलग है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि तैयार है तुम्हारा सामान तो इसके लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है जाहज़। जाहज़ अरबी में तैयार है या फिर तैयार को कहते हैं। दूसरा शब्द है हगत का। हगत का अरबी में तुम्हारा को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अगराद। अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। इन सारे शब्दों को एक साथ जोड़ करके हम अरबी का वाक़या बनाएंगे तो अरबी का वाक़या बनता है जाहज़ हगत का अगराद। इसका हिंदी में मतलब होगा कि तैयार है तुम्हारा सामान। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना और ये पूछना हो किसी आवाज़ के बारे में कि कहाँ से आ रही है आवाज़ तो इसके लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है मिनवैन। मिनवैन अरबी में कहाँ से को कहते हैं। और दूसरा शब्द है ईजी या फिर जाई। इन दोनों शब्दों में से कोई एक शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ईजी भी कह सकते हैं और जाई भी। इन दोनों का मतलब होता है आना या फिर आ रही है। और तीसरा शब्द है सौत। सौत अरबी में आवाज़ को कहते हैं। इन सारे शब्दों को एक साथ जोड़ करके हम अरबी का जुमला बनाएंगे तो बनेगा मिनवैन ईजी सौत। इसका हिंदी में मतलब होता है कहाँ से आ रही है आवाज़। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे टाइम नहीं मिला तो इसके लिए हम अरबी का 4 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द है माँ या फिर ला। माँ या फिर ला का मतलब होता है नहीं। और तीसरा शब्द है हसल। हसल अरबी में मिला या फिर मिलने को कहते हैं। और चौथा शब्द है वक्त। वक्त अरबी में समय को कहते हैं। इन सारे शब्दों को एक साथ जोड़ करके अगर हम अरबी का जुमला बनाते हैं तो बनता है आना मा हसल वक्त। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे टाइम नहीं मिला। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हें क्यों नहीं मिला टाइम के बारे में या किसी सामान के बारे में तुम्हें क्यों नहीं मिला तो इसके लिए हम अरबी का 4 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अंता। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। दूसरा शब्द है लेश। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं। और तीसरा शब्द है माँ या फिर ला। इन दोनों का मतलब होता है नहीं। आप माँ भी कह सकते हैं और ला भी कह सकते हैं। और चौथा शब्द है हसल। हसल अरबी में मिला या फिर मिलने को कहते हैं। इन चारों शब्दों को एक साथ जोड़ करके अगर हम अरबी का वाक़या बनाते हैं तो अरबी का वाक़या बनता है अंत लेश मा हसल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम्हें क्यों नहीं मिला। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अभी भी मैं नहीं हूँ खाली तो इसके लिए हम अरबी का 4 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है हत्ता अलहीन। इसमें दो अरबी का 2 शब्द है हत्ता और अलहीन। हत्ता अलहीन अरबी में अभी भी को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबी में नहीं है या फिर नहीं हूँ को कहते हैं। और चौथा शब्द है फ़ादी। फ़ादी अरबी में खाली को कहते हैं। इन चारों शब्दों को एक साथ जोड़ करके अगर हम अरबी का वाक़या बनाते हैं तो बनता है हत्ता अलहीन आना माफ़ी फ़ादी। इसका मतलब होता है कि अभी भी मैं नहीं हूँ खाली। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि तुम कब खाली हो तो इसके लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अंता।
अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं। दूसरा शब्द है मिता, मिता अरबी में कब को कहते हैं। और तीसरा शब्द है फादी या फिर यफदा। इन दोनों शब्दों में से आप कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों को मतलब एक ही होता है, खाली या फिर खाली हो। इन तीनों शब्दों को एक साथ अगर हम जोड़ करके अरबी का जुमला बनाते हैं तो बनता है अंत मीता यफदा। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम कब खाली हो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना, किसी से ये पूछना हो कि तुम कब मिलोगे, तो इसके लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अंत, अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं। दूसरा शब्द है मिता, मिता अरबी में कब को कहते हैं। और तीसरा शब्द है यलगा, लगैत या फिर हसल। इन तीनों शब्दों में से कोई एक शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सबका यही मतलब होता है मिलना या फिर मिलोगे। इन तीनों शब्दों को एक साथ जोड़ करके हम अरबी का वाक्य बनाएंगे तो बनेगा अंत मीता यलगा। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम कब मिलोगे। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना, किसी से ये कहना हो कि वह कब आएगा इधर, किसी और के बारे में अगर पूछना हो कि वह कब आएगा इधर, तो इसके लिए हम अरबी का 4 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है हुआ, हुआ अरबी में वह और उसे को कहते हैं। दूसरा शब्द है मिता, मिता अरबी में कब को कहते हैं। और तीसरा शब्द है ईजी या फिर जाई। इन दोनों शब्दों में से कोई एक शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ईजी का मतलब भी आएगा या फिर आना होता है, और जाई का मतलब भी यही होता है। और चौथा शब्द है हिना, हिना अरबी में यहाँ और इधर को कहते हैं। इन चारों शब्दों को एक साथ जोड़ करके हम अरबी का जुमला बनाते हैं तो बनता है हुआ मीता ईजी हिना। इसका हिंदी में मतलब होगा कि वह कब आएगा इधर। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे काम है उससे, यानी किसी और के बारे में मुझे काम है उससे, तो इसके लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द है फ़ी शुगुल, इसमें अरबी का 2 शब्द है फ़ी और शुगुल। फ़ी शुगुल का मतलब होता है कि काम है। और तीसरा शब्द है मिन हुआ, इसमें भी अरबी का 2 शब्द है मिन और हुआ। मिन हुआ का मतलब होता है उससे। इन सारे शब्दों को एक साथ अगर हम जोड़ करके अरबी का जुमला बनाएंगे तो बनता है आना फ़ी शुगुल मिन हुआ। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे काम है उससे। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि वह आएगा कल, तो इसके लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है हुआ, हुआ अरबी में वह और उसे को कहते हैं। दूसरा शब्द है ईजी या फिर जाई। इन दोनों शब्दों में से कोई एक शब्द ले सकते हैं, दोनों का मतलब होता है आएगा या फिर आना। और तीसरा शब्द है बुकरा, बुकरा अरबी में कल को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को एक साथ जोड़ करके हम अरबी का जुमला बनाते हैं तो बनता है हुआ ईजी बुकरा। इसका हिंदी में मतलब होता है कि वह आएगा कल। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।